लेकिन कैसा धन? परमार्थ का धन, जिस धन से दूसरे का भी कल्याण हो जाए। आज जो इस यज्ञ में धन लग रहा है वो परमार्थ का ही तो है, जिससे दूसरों का कल्याण हो जाए। इस कथा से घर वालों का कल्याण नहीं है, सबका कल्याण है। जो भी कथा सबका कल्याण है। और यहां तक कि ये वनस्पति जितनी भी है, पेड़ पौधे जो भी है, पशु पक्षी इत्यादि, क्योंकि आवाज तो सारे जाती है, शब्द तो ब्रह्म है। ये पहाड़, सबका कल्याण निश्चित है। ये परमार्थ का धन है। वैद्य रुकमान कहते हैं कि तुम्हारे पास धन होना चाहिए, लेकिन परमार्थ का हो, जिससे दूसरे का भी कल्याण हो जाए। ऐसा धन ईश्वर से मांग ले। धन देना जिससे हम दूसरे का भी कल्याण करें, गरीब की रक्षा करें, सहायता कर सके, किसी के काम आ जाए। दूसरी बात, हलाल की कमाई, यानी मेहनत की कमाई। हमारे पास धन आए, लेकिन 2 नंबर का ना, हमारी नेक कमाई हो, हलाल की हो, हमारे पास कर्म हो हमारा, ऐसा दौलत हो हमारे पास, लेकिन अपनी, किसी की चुराई नहीं, किसी की छुड़ाई नहीं, अपनी। तीसरी बात, उदारता, यानी हमारा मन उदार होना चाहिए दूसरों के प्रति। जितना सुख हम अपने आप चाहते हैं, उतना ही सुख दूसरे को होना चाहिए। हमारे मन में ये प्रकाश, उदार दिल चाहिए। मेरे पास बैठने के लिए अच्छी चटाई है, बहुत सुंदर चटाई है। मेरे पड़ोसी के यहां कोई मेहमान आ गए हैं और उसके पास कोई चटाई नहीं, और वो मांगने के लिए आ जाता है कि भाई थोड़ी देर के लिए अपनी चटाई दे दो, मेरे यहां मेहमान आए हैं, और मैं उसके लिए मना करूं तो ऐसी चटाई का मेरा क्या प्रयोजन? उदार दिल हो, जो हमारी वस्तु किसी के काम आ जाए, वो उदारता है। हमें ऐसी उदारता चाहिए। और चौथी बात, भगवान से थोड़ी शर्म मांग लेना। जीवन में शर्म होनी चाहिए, कुछ शर्म अवश्य होनी चाहिए हमारे लिए, लाज होनी चाहिए, शर्म जरूर होनी चाहिए। और 5वीं बात और विशेष बात, क्या? आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। ये जीवे रसवर्धिनी त्वामाम ग्रमण वत्सला। ये जीवा है ना, ये स्वाद चखती है। आपको किसी बर्तन में कोई सामान दे दिया जाए, आपको क्या मालूम है कि उस नमकीन है या वो मीठा या वो खट्टा या खारा है? केवल एक जीवा जानती है। ये स्वाद तो युवा जानती है, और इसी युवा से हम दूसरों को भी स्वाद दे सकते हैं। हमारी जीवा जो है मेरे भाई बहन, स्वभाव अच्छा हो, हमारा निर्मल स्वभाव हो कि जो हम वाणी किसी को बोल रहे हैं उससे दूसरे को सुख मिल रहा है। जितना तुम किसी का वंदन करोगे, उतना तुम उससे पुण्य ग्रहण करोगे। जितनी किसी की निंदा करोगे, उसके पाप का तुम हरण कर लोगे, छुड़ा लोगे। निंदा मानुष को जन्म भर दुख देती है, प्रशंसा मानुष का कल्याण कर देती है। देवताओं की स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा की जाती है तो भगवान आशीर्वाद देते हैं देवता। और अगर हम उन देवताओं की अवहेलना करें, निंदा करें, तो ये जरूर है कि पीड़ा तो हमको होगी होगी। इतना बड़ा वायरस आया, कोरोना वायरस, दुनिया खड़ी हो गई, कुछ तो हमसे अपराध हुआ होगा, कुछ तो मानुष से अपराध हुआ होगा, जिस अपराध के फलस्वरूप हमारे लिए इतना बड़ा दंड मिला।
और कितनी बड़ी विडंबना मेरे भाई बहन, इतना बड़ा संकट भोग करके इंसान फिर दोबारा से पाप का रास्ते पर चल पड़ता है, फिर पाप के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। अपनों को अपने नहीं मिले, किसी के लिए कोरोना हो जाता था तो कहते उसको छूना मत, उसको भोजन देना, उसका कमरा अलग कर दो। और यहां तक मैंने तो यहां तक सुना कि किसी के अगर कोई परिजन की मृत्यु भी हो गई तो कोई जा भी नहीं सकता, अस्थियां भी समय से नहीं पहुंची, और कहीं कहीं 10-12 मुर्दे जला दिए गए तो अस्थियां दी तो ये भी पता नहीं चला कि वो अपने मुर्दे की है किसी और की है। ये ऐसी स्थिति 2 वर्ष पहले आ गई थी। उस समय क्या हो रहा था, कहां था ये, हम लोग कहां थे? अब तो वो सपना लग रहा है कैसा हुआ होगा, लेकिन ये तो हुआ था, हमारे सामने हुआ। तो कहीं ना कहीं जब हमसे अपराध होता है तो हमको दंड जरूर मिलता है। कुछ ना कुछ तो मानुष गलती करता है, बहुत बड़ी गलती करता है इंसान, और उसका फल, उसको उसका दंड किसी न किसी प्रकार से मिलता है। वैद्य लुकमान ने कहा कि ये 5 जो बात विशेष कही कि अच्छा स्वभाव होना चाहिए, निर्मलता हमारे मन में होनी चाहिए, किसी के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, और आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा दूसरों को मानना, परद्रव्येषु रोष्ठवत्, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला मान लेना। किसी का कितना भी धन पड़ा, हमें क्या लेना देना उससे, वो तेरा नसीब है। मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री हमारी मां है, हमारी बहन है। परद्रव्येषु रोष्ठवत्, और दूसरों का धन मिट्टी के ढेले के जैसा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा जो दूसरों को भी मानता, जो पीड़ा मुझे हो जाती है वो दूसरों को भी होती है। जब कोई हमको गाली देता है तो हमारे को कहीं ना कहीं कोई टिस बजती है, पीड़ा होती है, और जब हम किसी दूसरे को गाली देते तो उसके हृदय में भी तो पीड़ा होती है। तो अपने जैसा सबको मान लेना, दूसरों को मान लेना, ये बड़ी मानवता है। सही मायनों में हमारा एक सूत्र है, सही मायनों में हमारा एक धर्म है, सही मायनों में हम ये कहे कि हम है तो मानव, है तो मनुष्य। हम सबका एक ही धर्म विशेष कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा जान लेना, सबको अपने जैसा मानना। और यही ये कमी इंसान में रह जाती है कि वो केवल और केवल इंसान स्वार्थी बन जाता है, मेरा कल्याण हो जाए, दूसरे से मुझे क्या लेना। और वो परब्रह्म परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, किसी न प्रकार से रक्षा करते हैं, और जाने अनजाने में करते हैं। बिनु पद चलहि सुनो बिनु काना, कर बिना करिए कर्म विधि नाना, कर बिनु करिए कर्म विधि नाना। बिना पांव से चलते हैं परमात्मा, बिनु पद चलहि, और सुनो बिनु काना, वो कान उनके कहां है, वो सब सुन रहे हैं। वो हमारा भला चाहते, वो बुरा नहीं चाहते। ईश्वर की आराधना हमारे जीवन का मुख्य अंग है। परमात्मा का सुमिरन, ईश्वर का चिंतन हमारा मुख्य भाव है। एक स्त्री, ध्यान से सुनना, नन्हा सा बालक